हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये लोकसभा चुनाव 2024 काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से। मैंने जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आम चुनाव 2024 के अनुसार लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना है, आम चुनाव 2024 के अनुसार लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? ये आपकी है 543। 543 जो है आम चुनाव 2024 के अनुसार लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। और चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर सी है, चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव कितने साल बाद होते हैं? ध्यान रखना है, भारत में आम चुनाव आपके 5 साल बाद होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, भारत में मतदान करने के लिए नागरिक की न्यूनतम आयु क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 18 वर्ष। भारत में मतदान करने के लिए नागरिक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत में चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत में चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए जिम्मेदार हैं। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं, हमारा आज का छठा क्वेश्चन है, भारतीय आम चुनाव में मतदान के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है भारतीय आम चुनाव में मतदान के लिए उपयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, विधायी निकाय के सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निर्वाचन क्षेत्र। विधायी निकाय के सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द आपका निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, एग्जिट पोल
का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना है, एग्जिट पोल का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर परिणाम की भविष्यवाणी करना। परिणाम की भविष्यवाणी करना जो है एग्जिट पोल का उद्देश्य है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं आपकी? टोटल 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव कब हुआ था? ध्यान रखना है, भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 1951-52 में। 1951-52 में जो है भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया गया है? ध्यान रखना है, 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 7 चरणों में। 7 चरणों में जो है 2024 लोकसभा चुनाव आयोजित किया गया है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ध्यान रखना है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, वर्तमान में प्रधानमंत्री किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है बीजेपी का पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राजनीतिक पार्टी कमल के फूल के प्रतीक का उपयोग करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर भाजपा। भाजपा जो चुनाव चिन्ह जो है ये आपका कमल का फूल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राजनीतिक पार्टी हाथ के प्रतीक का उपयोग करती है? किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है आपका ये हाथ है? ये है आपका कांग्रेस का। भाजपा का आपका कमल का फूल है और कांग्रेस का जो है हाथ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखना है, लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 19 अप्रैल 2024 को। 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हुई थी। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती हैं? ध्यान रखना है, कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 99 सीटें। कांग्रेस ने दोस्तों 543 में टोटल आपके 99 सीटें जीती हैं। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं 2024 लोकसभा चुनाव में? बीजेपी ने जीती हैं 240 सीटें। 240 सीटें जो है 543 सीटों में 240 सीटें बीजेपी ने जीती हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, 2024 लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आपकी समाजवादी पार्टी बनी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। समाजवादी पार्टी ने इस 2024 लोकसभा चुनाव में टोटल 37 सीटें जीती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। और दोस्तों बीजेपी जो है
सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने 99 टोटल सीटें जीती हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रायबरेली यूपी, वायनाड केरल। रायबरेली यूपी और वायनाड केरल दोनों जगह से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह राहुल गांधी जीत गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी आपकी समाजवादी पार्टी बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जदयू, जनता दल। जनता दल जो है 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में टोटल लोकसभा सीटें आपकी 40 हैं और बिहार में दोस्तों जदयू ने, जनता दल ने टोटल 12 सीटें जीती हैं। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है 2024 लोकसभा चुनाव में किस अभिनेत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत लिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने जो है 2024 लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत लिया है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव में किस सीट से चुनाव जीता है? ध्यान रखना है, अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव में किस सीट से चुनाव जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कन्नौज से। अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव जो है कन्नौज से जीते हैं। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है नितिन गडकरी 2024 लोकसभा चुनाव किस सीट से जीता है? नितिन गडकरी ने 2024 लोकसभा चुनाव किस सीट से जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागपुर महाराष्ट्र से। नागपुर महाराष्ट्र से नितिन गडकरी 2024 लोकसभा चुनाव जीते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद सबसे कम उम्र के एमपी कौन बने हैं? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज जो है आज़ादी के बाद सबसे कम उम्र के एमपी बने हैं। दोस्तों पुष्पेंद्र सरोज जो है 25 वर्ष 3 महीने में सांसद बने हैं। उन्होंने कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? राष्ट्रीय दलों की संख्या वर्तमान में 6 है। पहली हमारी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप आम आदमी पार्टी, NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, BJP भारतीय जनता पार्टी। ये राष्ट्रीय पार्टियां टोटल 6 पार्टियां हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यहाँ पर लोकसभा सीटें टोटल 7 हैं। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके जीवी मावलकर थे। ध्यान रखना है, जीवी मावलकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है
वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? ध्यान रखना है, वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर JP नड्डा। JP नड्डा जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ध्यान रखना है, लोकसभा में राज्यों को सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर लोकसभा को। लोकसभा को जो है पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर ए है। ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।